जिंदगी भर किया इंतज़ार, होगा मेरे साथ भी कुछ चमत्कार। पर जिंदगी का मेरी कुछ ना बना, मैं खटखटाता रहा, किस्मत मुझे करती रही मना। पर चमत्कार हुआ तब, जादूगर जब मैं खुद बना। हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो कल मेरी फिजियोथेरेपी पूरी हो चुकी थी और आज मैं वापस पीजी जा रही हूँ राजेंद्र नगर। और यहाँ मैं अपने घर के सामने वाले पार्क में आई थी बिकॉज़ अभी जैसे ऑटम चल रहा था तो तुलसी सभी सूख चुकी थी सभी के पोट्स में। वो पीछे देखो मेरा घर है, तो मैं जो यहाँ पे हमारा कम्युनिटी गार्डन था वहाँ आई थी कि मैं तुलसी तोड़ सकूँ ताकि अगर मुझे खांसी ज़ुकाम कुछ भी हो तो मैं काढ़ा बना के पी सकूँ। वहाँ पे तुलसी अवेलेबल नहीं होती है, जब तक तुलसी नहीं होती है तब तक उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो मैं सारी प्रिपरेशन कर चुकी थी इन फ्लावर्स को बाय कहते कहते फिर मैं मेडिकल स्टोर पे गई थी बिकॉज़ मैं कफ सिरप अगर लेती हूँ तो मुझे उससे नशा होता है और मुझे नींद आती है उससे बहुत ज़्यादा। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने जिंजर की कुछ टैबलेट्स ली थी, वो वहाँ पे नहीं मिलती है। फाइनली फिर मैं अपने घर वापस आ गई बिकॉज़ अभी जाके मुझे पैकिंग भी करनी है। तो हालांकि चीज़ें मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं बस बुक्स लेके आई थी। फिर सबसे पहले मम्मी ने खाना बना दिया था तो अपने कान्हा जी को लास्ट टाइम में भोग लगाते हुए बिकॉज़ मैं चली जाऊँगी और इनके बिना ना मुझे व्लॉग अधूरा अधूरा लगता है। और पता है अपने मेरे को क्या लालच होता है, चाहे अपने पास कितने पैसे हो बट घर पे आए होते ना तो चीज़ें घर से लेके जाए। तो इस वजह से मैं मिल्क भी यहीं पर डाल के लेके जा रही थी कि वहाँ जाके ना खरीदना पड़े अभी तो। और जैसे कि अभी बहुत सारी प्रिकॉशंस मुझे बताई गई है तो मेरे पास जो था वो कुशन लेके गई थी, लिटरली मैं पिलो भी नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे कम से कम सामान लेके जाना था। मैं बस ने थोड़ी जा रही हूँ यार, वहाँ पे बस 4-5 महीने में एग्जाम क्लियर करना है और निकलना है। बहुत गंदगी है वहाँ पे, वहाँ नहीं रहने लायक, मतलब सही आदमी वहाँ नहीं रह सकता है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो फिर वहाँ मैं निकल चुकी थी, अम्मा को यहाँ पे सी यू करके मम्मी से वहाँ मिलाई थी। पीछे मेरा भाई मुझे छोड़ के जा रहा था और बाय बाय करते हुए कि जल्दी मिलेंगे। और मैंने कहा था कि फैब से पहले बुलाना नहीं वापस मेरे को। और जैसे ही मैं आती हूँ देखो फूल कैसे बिखरे हुए रास्ते में, मैं उनमें सोच रही यार अभी तो मैं आईएएस बनी भी नहीं, फिर स्वागत कैसा। जस्ट किडिंग। तो देखो मैं फुल डिटर्मिनेशन के साथ अब आ चुकी हूँ, सारी प्रिकॉशंस मैं रखूँगी, हीरो नहीं बनूंगी। क्योंकि देखो अब ना एक आर्मी में टर्म होता है रगड़ा लगना, रगड़ा लगा लो अपना। कोई अपने साथ जो है ना वो सहानुभूति मत रखो कि ये है ये इस तरीके से करना है। जितना आप अपना आप दे सकते हो उतना दो, क्योंकि इस टाइम पे आके ना प्रैक्टिस टेस्ट बहुत बार रिवीजन वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आप कैसे कर सकते हैं तो देखिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आया है जिसमें आप अपनी रिवीजन प्रैक्टिस जीएस क्लासेस की, करंट अफेयर की, सीसेट क्लासेस की प्लस टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन आपको 5000 में, ऑफलाइन 10,000 में मिलता है। 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसी के साथ रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो आपको जीएस के क्वेश्चन, सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। ये भी 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ, ऑफलाइन 5000 रुपीज़ में और ऑनलाइन 4000 रुपीज़ में। और मे बी अभी मैं जस्ट इसको परचेज करने वाली हूँ। बट अगर आप 3 साल बाद यूपीएससी देंगे और इंडस्ट्री रेडी भी होना चाहते हैं यूपीएससी के साथ तो यूपीएससी प्रारंभ 3 ईयर प्रोग्राम को लॉन्च ले सकते हैं आप। इसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों दिए जाएंगे। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं और मेरा कूपन कोड लगाते हैं तो डिस्काउंट भी मिलता है। फिर आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं अगर 2025 के लिए तो संकल्प इंग्लिश हिंदी में, टाइटन इंग्लिश में आपको 10,999 में मिलता है। और अगर आप इसको ऑप्शनल के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो 70,999 में मिलता है। अगेन मेरा कूपन कोड TS500 और 500 रुपये का डिस्काउंट। ऑप्शनल आपको 8,999 के अमाउंट में मिलेगा, जो इतना कम अमाउंट है। और मेरी 2 फ्रेंड्स ने और बहुत तारीफ की। उसके साथ अगर आप ऑफलाइन मेंटरशिप चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन चेकआउट। उसके बाद जो है क्योंकि मैं इतने दिनों बाद घर पे आई थी तो मैंने यहाँ पे महाकाल की अगरबत्ती लगा दी थी, कान्हा जी को विश्राम करा दिया था। 4-5 दिन से घर का ध्यान रख रहे थे और सारी चीज़ें जो है मैंने अरेंज करनी शुरू कर दी थी। और अभी मेरे को इस रूम में बहुत पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। अभी आप आगे देखोगे भी कि मैं किस तरीके से रूम देखने गई भी थी। तो फाइनली मैंने अपना रूम पूरा साफ़ कर दिया था, बैठने लायक हो गया था मतलब इस तरीके से क्योंकि इतने दिन से ख़राब था। और एक आंटी थी उन्होंने मुझे पंजीरी बना के दी थी तो वो खा के मैंने अपना प्रीलियम बूस्टर करना शुरू किया। एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं, प्रीलियम बूस्टर और एडिटोरियल डिस्कशन डेली करो, डेली। लिटरली ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर पकड़ हो जाएगी। कहाँ से करना है, ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे प्रीलियम बूस्टर और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे एडिटोरियल डिस्कशन है, ठीक है। मैं डेली करती हूँ, आज भी मैंने आती सबसे पहले वही शुरू किया है। अभी जस्ट पता है क्या हुआ था, कल परसों की ही बात है।
मेरी एक फ्रेंड से बात हुई एंड मेरे को जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को पिछली बार कि मुझे खांसी हो रही है, तो मैं कफ सिरप ले लेती हूँ और कफ सिरप लेते ही भगवान जाने मैं कौन सी दुनिया में चली जाती हूँ यार। मतलब अब मुझे समझ आता है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके साथ क्या होता होगा किस तरीके से। तो फिर मैं ना, एक तो मैं यहाँ पे भूल गई थी कि मुझे सर्वाइकल का इशू है, मैं नॉर्मली टैब से पढ़ने लग गई थी। फिर मैंने ऐसे बुक्स लगाई और बुक्स के ऊपर टैब को रखा कि नेक में स्ट्रेन ना पड़े। अभी धीरे धीरे आदत पड़ रही है ऐसे करके। तो ही सेम ही कि यार तू ये देख कि तू 4 घंटे एक्स्ट्रा सो रही है, उस वजह से तेरे महीने के 120 घंटे उसमें हो रहे हैं। तो 120 घंटे की तू वैल्यू समझती है तो ही सेम ही कि यार देख सब वापस आ जाएगा तेरे पास, ये जगह भी यहीं पे है, हम भी यहीं हैं, सब कुछ, पर ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो वैल्यू इट जितना कर सकती है, क्योंकि सब कुछ चला जाएगा यार, ये चीज़ रहेगी। और अगर तूने इसकी वैल्यू की ना, ये तेरे को वैल्यू देके जाएगी। और ये बात मुझे इतनी हिट हुई है ना लिटरली। तो मैंने कल, मुझे चाहे कितनी खांसी आ रही थी, मैंने कफ सिरप नहीं लिया। आप लोगों ने जो जो मुझे ट्रीटमेंट्स बताए थे कि अदरक लेना है, काली मिर्च, ये चीज़ें सारी चीज़ें मैंने करी। फिर उसके बाद जो है वो मैं घर से खाना पैक करके लाई थी, तो मैं अपना एडिटोरियल देखते देखते मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ और उसका रोल बना लेती हूँ। बट मैं इतने दिनों बाद आई ना, तो गंदा भी इतना हो रखा था फ्लैट। मतलब एक होता है कि हाँ एक पर्सन रहता था, और गैस भी ख़त्म हो रखी थी। मैं कह रही हूँ मैं यार ये क्या, मैं मम्मी थी क्या यहाँ की कि सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही थी और वो कर रही थी। तो फिर देखा तो नहीं हुआ, फिर मैंने अपने केटल में चाय बनानी शुरू की। पीनी तो है ही ना, पता नहीं क्यों, जब से मतलब फर्स्ट डे से जब से केटल आई है ना, इसका स्विच में पता नहीं क्या ही इशू है। मतलब ये स्विच जो है ना, मतलब ऐसे हिलाओगे थोड़ा सा, इसको मूव करोगे, कुछ करोगे, तब वो ऑन होता है। मतलब कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं इसका तार हिला हुआ, और पहले दिन से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बाद में मेरा रोल तैयार हो गया था, तो अपना लेके फिर मैं बैठ गई। अच्छा आप लोग ना मुझसे हिस्ट्री का पूछते हैं कई बार कि कैसे करना है। चलो हिस्ट्री की बाद में बात करते हैं, अभी बात करते हैं कि अभी मेरा क्या रूटीन रहने वाला है। तो देखो मैं अपनी ना रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है पूरी अच्छे से। कुछ चीज़ें मेरी जो थोड़ी बहुत पेंडिंग रही, अभी मेरा देखो 5-6 दिन का तो ये हो गया। फिर पिछली बार, जब पिछले ईयर की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं बीमार हुई थी, वो कोल्ड और फीवर हुआ था, तो मेरा ना 15 दिन का गैप आया है। और फिर मैंने ये अपना देखो बुक स्टैंड भी निकाल लिया था, कितना गंदा सा हो रखा था, क्योंकि अब मेरे को तमीज़ से बैठ के पढ़ना था। हाँ चलो अब हिस्ट्री में बात आते हैं कि मैं जो हिस्ट्री की बुक, मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं, तो पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है, वो यूज़ करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि जब मैंने PWIAS का कोर्स लिया था ना, उसमें अभिषेक श्रीवास्तव सर ने ये बुक सजेस्ट की थी, एंड ही इज़ सच अ ऑसम टीचर कि मतलब यार उनकी पढ़ाई हुई चीज़ ना आज तक मेरे कानों में बिल्कुल एज इट इज़ है, वैसे का वैसा उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया था। जब मैं इस बुक को पढ़ती हूँ तो बिल्कुल मेरे को क्लियर हो जाती है वो चीज़ें। तो इस वजह से मैं इस बुक को करती हूँ। फिर उसके बाद बहुत दिनों से पूजा नहीं हुई थी रूम में, तो मैंने पूजा करी और अब मैं रूम देखने जा रही हूँ। बट यार मैंने ना 2-3 रूम देखे, बट मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आया। कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे अच्छा नहीं लगा, कहीं पे जो है मतलब कि आपको ही सारी चीज़ें खरीद के लानी पड़ेगी। वो मतलब घर थोड़ी बसाना है यार मेरे को यहाँ पे कि अब मैं सारी चीज़ें खरीद के लाऊँ, या फिर मैं ये सोचूँ कि हाँ अभी तो मुझे 5 साल यहीं पे रहना है, आराम से अपना दोस्ती यारी कर लो, यहाँ पे अपना सामान जचा लो, वो कर लो। फिर इस रूम में गए, इसका रेंट सही था, और मेरा मतलब ये था बजट कि मुझे 10,000 तक चाहिए, और मैंने अभी ब्रोकरेज दी थी, तो ब्रोकरेज देने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। तो मतलब मिल नहीं रहे थे यहाँ पे यार, इतनी करप्शन कह लो या क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता कि विदाउट डीलर कुछ नहीं है, हर कोई किसी से मिला हुआ है यार। मतलब मैं तो ऐसे फंसा हुआ फील करती हूँ ना यहाँ पे कि मैं कैसे लोगों के बीच आ गई हूँ यार। मतलब मुझे एक शांत सीधे लोग चाहिए कि जो सिंपलिसिटी से अपनी लाइफ जीते हो, और यहाँ पे बिल्कुल टेढ़े मिले हुए हैं। तो मतलब मेरे को किसी पे भी ट्रस्ट करने पे, किसी से भी बात करने में ना 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या ये ट्रस्टवर्दी है, क्या ये मतलब पीछे से कुछ करके तो नहीं चला जाएगा, इस तरीके का सीन है। फिर मैं घर पे आ गई, मुझे कुछ भी रूम ढंग का नहीं दिखा, नैन्सी गई थी मेरे साथ। फिर मैंने अपना हाथ वाथ सेके, क्योंकि बर्तन वगैरह धोए थे, ठंडी इतनी हो रखी है। दूध गुड़ लिया, क्योंकि गर्म चीज़ें लेनी है जितनी हो सके, क्योंकि मोस्टली पिछले अच्छा यार पिछली वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना वो कहा कि ठीक हो जाओ। अभी मैं ठीक हूँ, प्रिकॉशंस ले रही हूँ हल्का फुल्का। हाँ स्ट्रेन है वो तो रहेगा, ये चीज़ एकदम से क्योर तो होती नहीं है ना, बट मैं अपना ध्यान दे रही हूँ अच्छे से। और आप लोगों ने कहा था कि ठंड की वजह से भी हो रहा है, तो हाँ शायद हो सकता है। फिर मैंने अपना हरियाणा का करंट अफेयर करना शुरू किया। हालांकि मैं सच्ची बताऊँ, हरियाणा वाले एग्जाम के लिए मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका है, बट स्टिल मैं अपने आप को जो है ना बार बार समझा रही हूँ अपने मन को कि नहीं हो जाएगा, तू पढ़ पढ़, कोई बात नहीं, दिन वेस्ट हुए हैं तो अभी है टाइम।
हो जाएगा और अभी तेरे पास और भी एग्ज़ाम्स है। तो इस मोटिवेशन से जो है वो मैं अपना लगी हुई हूँ करने को। वो भगवान देखेगा कि क्या होगा, बट मैं अपना 100% दूंगी। अपना HCS का, UP PCS का CSIR वाला फॉर्म अगर भरा गया तो उसके लिए भी मैं पूरा दूंगी, और UPSC तो है ही। फिर ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का, और ये देखो मैंने यहाँ पे से ना कर्टेन्स हट गए थे, तो फिर अगेन कर्टेन लगाया यहाँ पे, इस तरीके से जुगाड़ किया, वो वहाँ जुगाड़ किया ताकि ये नीचे वाले हमको ना दिखे। फिर ये हेलो गुड मॉर्निंग अगेन। फिर जो है अगले दिन मुझे रिवीजन करनी थी। अच्छा एक चीज़ बताना, जिसमें आप लोगों में से जिसने CSIR का फॉर्म भरा है, तो आप लोगों के साथ भी दिक्कत आ रही है क्या? मेरी फ्लैटमेट और मेरे साथ आ रही है कि हम डॉक्यूमेंट वाला जो कॉलम है ना, वहाँ जब जा रहे हैं तो हम होम पेज पे डायरेक्ट हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, कई बार हो चुका है ये। और 12 तारीख लास्ट डेट है, तो प्लीज़ बताना अगर आप में से किसी को भी पता है तो। और जब मैं यहाँ पे एक साइबर कैफ़े था वहाँ गई, तो वहाँ से तो OTP नहीं आ रहा था। उन भैया ने मेरा पूना घंटा ख़राब कर दिया और फिर मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि ओनली IAS की जो NCERT की बुक्स थी वो मैंने मंगाई थी, तो मैं पॉलिटी कर रही थी ना उससे, तो अभी इसमें वो भी छूट गई थी। तो अगेन फिर मैंने अपनी पॉलिटी उठाई। ये बुक्स इतनी अच्छी है कि इसको देख के अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि ये होता है ना कि जब आपने प्रीलिम्स का देखा होता है, मेंस का देखा होता है, और आपको एग्जैक्टली वही बुक मिल जाती है कि अरे सब कुछ ही तो इसमें मिल रहा है आपको, तो फिर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इसको अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस इस बुक से आता है। और भी कुछ बुक्स है जो मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। तो आज व्लॉग थोड़ा सा छोटा था, कंबाइंड था, तो मैं रूम्स देख रही हूँ। मे बी अगर अभी नहीं मिला तो UP PCS के बाद मैं ज़रूर शिफ्ट करूँगी, ये पक्का है फॉर श्योर। तो चलो थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना।